everyone, once again welcome back to the channel. This is रोली वर्मा और ये जो वीडियो है ये क्लास 12th आईएससी बोर्ड 2025 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी जिनसे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, या यूं कहूं कि जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है वो इन्हीं चैप्टर से आते हैं। ठीक है, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स अपने उठा के देखते हैं तो उसमें भी आप ये खुद नोटिस करेंगे कि जो काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो किन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं। तो वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज करिए, जिससे 7 तारीख को आप अच्छे से अपना पेपर दे पाए, जो न्यूमेरिकल्स है वो आप कर पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वो कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स है। ये आपकी पहली यूनिट का चैप्टर है। इससे जो न्यूमेरिकल है चांसेस रहते हैं कॉम्बिनेशन और सीरीज वाले आने के। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ वही कॉम्बिनेशन या सीरीज वाला टॉपिक ही पढ़िए, वही उसी के फॉर्मूले पढ़िए, नहीं। कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स जो चैप्टर है इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे पढ़ लीजिए। पिछले 10 सालों में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। भाई ये चैप्टर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ है। ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी है, तो इसमें भी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तीसरा है डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट। किरचॉफ इक्वेशन से रिलेटेड हर साल एक न्यूमेरिकल आता है, इस पे डबल स्टार लगाइए। ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है, आपकी 10 ईयर में है, वो सारे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें भी जो बायो-सावर्ट्स लॉ है उसके जो एप्लीकेशंस है ना, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है उनके फॉर्मूला के बेसिस पे, तो वो आपको सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं अच्छे से इस चैप्टर के। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ करंट लूप, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर से भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं, चांसेस रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूले अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट्स इसमें काफी अच्छे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से एलसीआर सर्किट है, जो आपका एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, ठीक है, इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, ठीक है, उन सबको प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, ऑप्टिक्स की बात हो रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, यानी लेंस। इस चैप्टर में एक चीज देखी गई है, जो न्यूमेरिकल्स है वो बेसिकली कैसा आता है, फोकल लेंथ निकालने को बोलता है। तो जितने भी फॉर्मूला है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से याद करिए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए, जिससे जो न्यूमेरिकल है आप उसे आसानी से कर पाएं। अगला है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इससे भी न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट है एटम, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो इसमें सीरीज नहीं होती है, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, वो सीरीज जो है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है, एन निकालने को होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जो आपका सेक्शन डी होता है ना, उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया होता है। ठीक है, अगर आप अपना स्पेसिमेन पेपर देखेंगे तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये जो आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं, ठीक है, एटम्स, न्यूक्लियर, ये जो क्वेश्चंस हैं, जंक्शन डायोड है, ठीक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स है, इनसे क्वेश्चंस जो है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो उन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि भाई इतने सारे चैप्टर्स हैं, सब हर अगर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं नहीं कह रही आप सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सब लगाइए, नहीं, ये नहीं करना है। क्या करना है आपको, मेन चीज है, पहली टिप आपकी ये है कि फॉर्मूले आप पढ़िए, जितने भी फॉर्मूलाज दिए हैं हर चैप्टर के। ये चैप्टर तो बात हो गई जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ठीक है, और जो अदर चैप्टर्स हैं उनके भी आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, सिंबल्स के मीनिंग के साथ याद करिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से समझ के पढ़िए उन फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट है PYQs। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आप चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल की थ्योरी की नहीं कर पाएंगे, इतना वक्त आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, PYQs में जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके पास 10 ईयर नहीं है तो जो CIC की जो मेन वेबसाइट है वहां पे आपको काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है,
वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। ओके, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड रहते आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, किरचॉफ से जरूर आएगा, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चन है वो रिपीटेड रहते आने ही आने, तो जो चीज हमें पता है कि आनी है वो हम क्यों ना पढ़े, है ना, क्यों रिस्क ले, हमें वो चीज अच्छे से पढ़नी है। तो ये जो है इस पे आप फोकस रखिए। अगर आपके पास न्यूमेरिकल लगाने का वक्त नहीं बचता है तो फॉर्मूला जरूर याद करके जाइए, ठीक है, समझ के जाइए, आप कर लेंगे। और पीवाईक्यूज चाहे कोई चैप्टर हो, ठीक है, ये चैप्टर से तो न्यूमेरिकल से चांसेस रहते हैं, जो आपके चैप्टर छूट गए उनके भी आपको फॉर्मूले पढ़ना है। ये नहीं कि आप उनको छोड़ देंगे, फॉर्मूले उनके भी पढ़िए। और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, जितना टाइम बचा है मैं आपसे यही बोलूंगी, यही सजेस्ट करूंगी कि पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, उनके क्वेश्चंस पढ़िए, कोई भी चैप्टर मत छोड़िए। जैसे मैं बात करूं आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, एटम से न्यूक्लियाई से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आते हैं, जंक्शन डायोड से पीएन जंक्शंस क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। डायग्राम के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो आपके आखिरी के चैप्टर्स है इनमें आपको जितने डायग्राम्स मिलते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा ये जो आपकी पहली किताब है इसको पढ़ने में इतना मत व्यस्त हो जाइएगा कि आपकी ये दूसरी वाली किताब रह जाए। आई बात समझ में? इस किताब को तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर ये जो आपकी किताब है इस किताब के जो आखिरी के चैप्टर्स हैं उनमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, और वो क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, पढ़िएगा जरूर। भले ही पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा वक्त ना हो कि हर एक चैप्टर को डिटेल में आप पढ़ें, तो सिर्फ वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर आपका अच्छा जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं उन पे फोकस रखिए, उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, अपनी दोनों किताबों को इक्वली ट्रीट करिए। ये मत सोचिए कि ये फिजिकल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेरिवेशंस इसमें है तो ये पढ़ लें वरना छूट जाएगी, जी नहीं। इस किताब के अंदर इसमें ऑप्टिक्स है, एटम्स, न्यूक्लियाई, बहुत कुछ आपको मिलेगा, काफी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। तो इस किताब को बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पढ़ना नहीं है, दोनों किताबों को अच्छे से पढ़ के जाइए। लास्ट के चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़ देंगे तो बाद में पछताएंगे क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़िए। और पीवाईक्यूज आर द मेन, दीज आर मस्ट। ओके, so all the best for your exam. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thank you so much for watching.